हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 हिंदी की पुस्तक के पाठ 3 मेरी वसीयत का ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ये आपके नए सेशन की नई पुस्तक है और इस वीडियो में हम आपके पाठ 3 मेरी वसीयत के उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी के पाठ 3 के पहले प्रश्न को। इस प्रश्न में हमें कुछ इस तरह से चीज़ें दी हैं और प्रश्न में हमसे पूछा है, गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी। धार्मिक भावना, सामाजिक भावना, प्रेम भावना या मुक्ति की भावना। तो उत्तर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम भावना। ठीक है, ऑप्शन सी प्रेम भावना आपका पहले नंबर के प्रश्न का सही उत्तर है। आप यहाँ पे चाहो तो प्रेम भावना लिख भी लेना। ठीक है, अभी हमारे पास सेकंड नंबर का प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2। इस प्रश्न में हमसे पूछा है, नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन में ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं और जो आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ना, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलो इसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में हमसे पूछा है, इलाहाबाद जिसे अभी प्रयागराज कहा जाता है के पास बहने वाली नदी है, ताप्ती, कावेरी, नर्मदा या फिर गंगा। तो ऑप्शन नंबर डी, गंगा आपका सही उत्तर है। प्रयागराज इलाहाबाद के पास में गंगा नदी बहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमने गंगा सही उत्तर किया है। अभी हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न, मरने के बाद सबको जलाने की क्रिया है। पहला है दरखास्त, दूसरा है वसीयत, तीसरा है दाह संस्कार, ऑप्शन डी है विरासत। तो सही उत्तर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दाह संस्कार। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है 5वें नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में हमसे कहा है, पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगा करके शब्द बना शब्द है। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है पौराणिक, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी पौराणिक। जो आपके सही विकल्प दिए थे इन्हें हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए इसके बाद जो आपको प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों की ओर हम चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो ऊपर हमें कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि जॉन कीट्स, इलाहाबाद, अस्थियाँ, पुस्तकें, अधिकार, मुस्कुराती व उछलती, हिमालय, उदास व काली सी, कार, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न क्रमांक 6 हम देखते हैं, नेहरू जी ने अपनी अस्थियां इलाहाबाद भेजने की इच्छा व्यक्त की थी। नेहरू जी ने अपनी अस्थियां इलाहाबाद भेजने की इच्छा व्यक्त की थी। आंसर में आप क्या करोगे, अस्थियां। तो छठे नंबर के प्रश्न में आपका आंसर होगा अस्थियां। अब है हमारे पास 7 नंबर का प्रश्न, हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी हैं। इस प्रश्न में हमारा उत्तर रहेगा हिमालय। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है हमारा जो अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8वां। आप देखिए यहाँ से, नेहरू जी के अनुसार सुबह के समय को गंगा नदी मुस्कुराती व उछलती दिखाई देती है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमारा क्या होगा, मुस्कुराती व उछलती। ठीक है, ये जो आपका प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8वां, नेहरू जी के अनुसार सुबह के समय को गंगा नदी मुस्कुराती व उछलती हुई दिखाई देती है। 8वें नंबर के रिक्त स्थान में मुस्कुराती व उछलती करना है। अब हम देखते हैं इसके बाद में जो आपका प्रश्न क्रमांक 9 है, इसे भारत एक खोज नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। ठीक है, 9वें नंबर के प्रश्न में हमारा उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। 9वें नंबर के प्रश्न के बाद हमारा आ जाता है प्रश्न क्रमांक 10वां, अनाधिकार शब्द से उपसर्ग हटाकर बनने वाला शब्द अधिकार है। अनाधिकार शब्द से उपसर्ग हटाकर बनने वाला शब्द अधिकार है। आपके सही विकल्प और रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और साथ ही साथ आपको वीडियो को लाइक भी कर लेना है। अब हम आपके अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 11वां आपको दिया है, मेरी वसीयत पाठ के लेखक कौन है। 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हमारा रहेगा, देखो प्रश्न तो आपका है मेरी वसीयत पाठ के लेखक कौन है। आंसर में हम ये करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरी वसीयत पाठ के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, मेरी वसीयत पाठ के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं।
अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न क्रमांक 12। ना उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाइए। तो ना उपसर्ग जोड़ करके यहाँ पे हमने दो शब्द बनाए हैं। पहला शब्द आप देखिए नापसंद, इसमें भी हमारा ना उपसर्ग है। दूसरा हमने बनाया है ना समझ, इसमें भी ना उपसर्ग है। चलो इसके बाद देखते हैं जो आपके 13वें नंबर का प्रश्न है, इसे किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। तो 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है देश की जनता द्वारा दिए गए प्रेम और मोहब्बत के बदले में। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा प्रेम और मोहब्बत। ठीक है, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, तो देश की जनता द्वारा दिए गए प्रेम और मोहब्बत के बदले में। अब हम इसके बाद देखते हैं जो आपका प्रश्न क्रमांक 14 है, फक्र और दरख्वास्त शब्द का हिंदी रूप बताते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में फक्र और दरख्वास्त शब्द का हिंदी रूप बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो फक्र का अर्थ होता है गर्व, जो हमने लिखा है हमें अपने देश पर फक्र है, यह हमने वाक्य में प्रयोग किया। नेक्स्ट है दरख्वास्त, दरख्वास्त का अर्थ होता है प्रार्थना, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, यह हमने वाक्य में प्रयोग किया। तो ये आप क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसे यहाँ से कंप्लीट करेंगे। अब इस प्रश्न के बाद में हम देखते हैं जो आपका देखिए 14वां प्रश्न आपका कंप्लीट। अगला है हमारे पास प्रश्न क्रमांक आपका 15। 15वें नंबर के प्रश्न में कहा है नेहरू जी ने अपनी अस्थियों के विषय में क्या भावना प्रकट की थी। तो 15वें नंबर के प्रश्न में हमसे कहा है नेहरू जी ने अपनी अस्थियों के बारे में क्या भावना प्रकट की थी। 15वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम यहाँ से देखिए ये आंसर करेंगे। वे चाहते थे कि उनकी एक मुट्ठी भस्म गंगा में डाल दी जाए और बाकी बची भस्म को हवाई जहाज से ले जाकर भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए। ठीक है, वे चाहते थे कि उनकी एक मुट्ठी भस्म को गंगा में डाल दिया जाए और बाकी बची भस्म को हवाई जहाज से ले जाकर भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15 के बाद में जो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। ना और नहीं का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बना करके लिखिए। तो पहला हमने बनाया तुम वहां ना जाना, ना का उपयोग करके। ठीक है, तुम वहां ना जाना। दूसरा हमने बनाया मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तो दूसरा हमने बनाया है मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। ये दोनों आपके रहेंगे, दो वाक्य हमें बनाने थे, दोनों आप यहाँ से देख सकते हो। अब 16वें नंबर के प्रश्न के बाद हमारा आ जाता है प्रश्न क्रमांक 17। अपने जिले एवं आसपास की किसी भी नदी पर 3 वाक्य लिखिए। तो अपने जिले एवं आसपास की किसी भी नदी पर आप 3 वाक्य लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने नर्मदा नदी के ऊपर 3 वाक्य लिखे हैं। अगर आप अपने आसपास की नदी का लिखना चाहते हो तो कर लेना, नहीं तो फिर आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इसका जल बहुत पवित्र है, यह अमरकंटक से निकलती है। तो ये हमने 3 वाक्य यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ से देख सकते हो तीनों लाइन लिखी हैं। चलो ये जो प्रश्न है आपका यहाँ से कंप्लीट होगा। अब हमारे पास दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 18वें में हमसे पूछा है नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो ये हमारा कौन सा 18वें नंबर का प्रश्न है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18वें का आंसर आप यहाँ से देखना। तो एक सेकेंड, देखो मैं निकालता हूँ, एक सेकेंड। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेहरू जी को बचपन से ही, यहाँ से आप आंसर करना, नेहरू जी को बचपन से ही गंगा से गहरा लगाव था। उन्होंने मौसम के साथ इसके बदलते रूपों को देखा है। सुबह मुस्कुराती, उछलती और शाम को उदास गंगा उनके लिए भारत की प्राचीन सभ्यता और यादों का प्रतीक थी। यह हमारे 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19वां। नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे, क्यों। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19वां आपका है क्योंकि पुरानी रीतियों देश को जंजीरों में जकड़कर आगे बढ़ने से रोकती हैं, ये समाज में फूट डालती हैं और मनुष्य के शरीर व
आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है? यह है 19वें नंबर का प्रश्न। ठीक है, आप यहां से करना, क्योंकि पुरानी रीतियां देश को जंजीरों में जकड़कर आगे बढ़ने से, ठीक है, जकड़कर आगे बढ़ने से रोकती हैं, ये समाज में फूट डालती हैं और फूट डालती हैं और मनुष्य के शरीर व आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। तो ये प्रश्न आप इधर से देख सकते हो और बाकी का बचा हुआ भी मैं आपको बताता हूँ। ये इतना आप देखना और बाकी का जो प्रश्न है आप इधर से कर सकते हैं। चलो 19वें नंबर का जो प्रश्न है ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 20वां। किन्हीं दो महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखें। पहला जो चित्र है हमने महात्मा गांधी जी का लगाया है और इनके ऊपर 5 वाक्य लिखे हैं। तो चित्र आप देख सकते हो, 5 वाक्य मैं आपको यहाँ से बता दूँ। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। इन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। लोग इन्हें प्यार से बापू कहते हैं। अब है हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री। तो इनका चित्र हमने लगाया है, इन पर 5 वाक्य लिखे हैं। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। इन्होंने जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया। 1965 के युद्ध में इन्होंने देश को का कुशल नेतृत्व किया। ये अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए टोटल 20 प्रश्न हमें दिए थे, सभी 20 प्रश्नों का आंसर हम देख चुके हैं। अब अगर आपको आगे के चैप्टर के आंसर देखना है तो जो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके आप आगे वाले चैप्टर के आंसर देख सकते हैं।